अगर आप भी अपने गुलाब के पौधों में इस प्रकार का रिजल्ट चाहते हैं तो दिसंबर और जनवरी के महीनों में लिक्विड खाद का इस्तेमाल ज़रूर करें। मेरे गुलाब के पौधों में ये जो आप फ्लावरिंग देख रहे हैं ये सभी लिक्विड और ऑर्गेनिक खाद का कमाल है, जो बहुत ही आसानी से हमारे घरों में फ्री में मिल जाता है। तो अगर आपके गुलाब के पौधों में इस प्रकार से ढेर सारी कलियाँ और फूल नहीं बन रहे हैं और पौधा हेल्दी भी नहीं दिख रहा है, पेस्ट अटैक की वजह से पत्तियाँ मुड़ गई हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ दिसंबर के महीने में गुलाब के पौधों की केयर कैसी करनी चाहिए, उसमें कौन कौन से फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किस प्रकार से कितने समय अंतराल में करना चाहिए जिससे उसमें ढेरों कलियां और फूल आ सके और उसमें लगे कीड़े भी आसानी से हट जाएं, इसके लिए पेस्टिसाइड के बारे में भी बताने वाली हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें क्योंकि अंत में एक ऐसे फ्री के लिक्विड फर्टिलाइज़र के बारे में बताने वाली हूं जिसका कमाल आप मेरे पौधों में देख पा रहे होंगे। अगर ये वीडियो आपको देखने के बाद अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शुभ बागवानी। विंटर सीजन गुलाब के पौधे से सैकड़ों की संख्या में कलियां और फूल लेने का समय है और अगर अभी तक इस प्रकार का रिजल्ट आपको अपने पौधों में नहीं दिख रहा है तो हो सकता है आप अपने पौधों में कुछ ज़रूरी टिप्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, गुलाब के पौधों से सैकड़ों की संख्या में कलियां और फूल लेने के लिए आपको 6 बहुत ज़रूरी टिप्स को फॉलो करना है, तभी आप अपने गुलाब के पौधे से ढेरों फूल और कलियां ले पाएंगे और पौधा एकदम हेल्दी भी बना रहेगा। तो टिप नंबर 1, शकर ब्रांच। तो अभी जितनी तेज़ी से गुलाब के पौधों में ग्रोथ होती है उतनी ही तेज़ी से शकर ब्रांच भी निकलते हैं और जो लोग बिगिनर है, गार्डनिंग में नए हैं, उनको शकर ब्रांच के बारे में लगभग मालूम नहीं होता है जिसकी वजह से उनका गुलाब का पौधा खराब हो जाता है। तो शकर ब्रांच ऐसे ब्रांच को कहते हैं जो इंग्लिश रोज में ग्राफ्टेड एरिया के नीचे से निकलता है। तो अभी आप इस पौधे में देख सकते हैं जो ग्राफ्टेड एरिया है उसके ठीक नीचे से एक ब्रांच निकल रहा है। कभी कभी जो ग्राफ्टेड एरिया होता है ठीक वहीं से बेसल शूट्स भी निकलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है और शकर ब्रांच को बेसल शूट्स समझकर नहीं रखना है और बेसल शूट्स को शकर ब्रांच समझकर तोड़कर नहीं फेंकना है। तो आप इस पौधे में देख सकते हैं जो ग्राफ्टेड एरिया है उस जगह से 2 ग्रोथ हुई है, एक बेसल शूट है और एक शकर ब्रांच है। तो जो शकर ब्रांच है उसके पत्ते जो मेन पौधा है उसके पत्तों से बिल्कुल भी मैच नहीं करता है और जो बेसल शूट होता है उसमें कलियां बनती हुई निकलती हैं। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि शकर ब्रांच है या बेसल शूट तो आप उस ब्रांच को थोड़ा बड़ा होने दें। बड़ा होने के बाद भी उसमें कलियां नहीं बन रही हैं तो समझ जाइए कि ये शकर ब्रांच है और उसे तुरंत तोड़कर हटाइए क्योंकि शकर ब्रांच काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है और मिट्टी से सारे न्यूट्रिशन खींच लेता है और अगर उसकी समय से पहचान करके उसे नहीं हटाया जाए तो वह मेन पौधे को भी खराब कर सकता है। तो इस बात का खास ध्यान रखें। जैसे ही आपको शकर ब्रांच पौधे में दिखे उसे तुरंत कट करके हटा दें। टिप नंबर 2, अभी दिसंबर के महीने में बहुत तेज़ धूप नहीं निकल रहा है और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। गुलाब के पौधे की ग्रोथ और उसमें फ्लावरिंग ठंडियों में ही होती है, लेकिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होने लगता है तब पौधे में कलियां और फूल कम आने लगते हैं। ऐसे में पौधे को सही मात्रा में धूप का मिलना बहुत ज़रूरी है। गुलाब के पौधे को 6 से 7 घंटों की धूप मिलनी ही चाहिए, तभी कड़ाके की ठंड में भी ज़्यादा फूल आते हैं। तो इस बात का खास ध्यान रखें। गुलाब के पौधे में फूल चाहिए तो पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा धूप ज़रूर दिलवाएं। टिप नंबर 3, वाटरिंग। अधिकतर लोग पानी देते वक्त ही गलती करते हैं। अभी सर्दियों में मिट्टी जल्दी नहीं सूखती है और अगर प्लास्टिक के गमले या ग्रो बैग्स में पौधा लगा है तो उसकी मिट्टी और भी देर से सूखती है और अगर आपने मिट्टी भुरभुरी नहीं बनाई है तो मिट्टी को सूखने में 4 से 5 दिन लग सकते हैं। ऐसे में अगर आप बिना चेक किए पौधे को पानी देते हैं तो पौधे की जड़ों में नमी बनी रहती है जिससे जड़ें खराब होने लगती हैं। तो सबसे पहले जब भी आप गुलाब के लिए मिट्टी बनाएं एकदम पोरस मिट्टी बनाएं और जब भी पौधे में पानी दें मिट्टी को चेक करके सुबह के टाइम शावरिंग करते हुए पानी दें। इस प्रकार से शावरिंग करते हुए पानी देने से एक तो पौधे को पानी मिल जाता है और दूसरा पत्ते में जमे डस्ट और
रात के समय जो ओस गिरे होते हैं वो भी साफ़ हो जाते हैं, जिससे पौधा एकदम हेल्दी और फ्रेश दिखता है। टिप नंबर 4, पेस्टिसाइड का स्प्रे। अभी गुलाब के पौधे में ढेर सारी न्यू ग्रोथ हो रही है, बेसल सूट्स निकल रहे हैं। ऐसे में गुलाब की न्यू ग्रोथ में बहुत जल्दी पेस्ट का अटैक हो जाता है। अभी ज़्यादातर गुलाब की कलियों में काले रंग के छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं और इसके अलावा न्यू पत्तियों का रस चूसने वाले कीड़े भी लग जाते हैं, जो पौधे की पत्तियों और कलियों का रस चूस लेते हैं, जिससे पत्ते मुड़े मुड़े और कलियां भी अनहेल्दी निकलती हैं। तो इनसे बचने के लिए 2 लीटर पानी में 5 ml नीम ऑयल और बेकिंग सोडा, साथ में कुछ बूंदे लिक्विड हैंड वॉश की डालें और पूरे पौधे में हर 5 से 6 दिन में स्प्रे करें। टिप नंबर 5, डेड हेडिंग ऑफ ड्राई फ्लावर्स। सूखे फूलों को कट करके हटाना। फूलों के खिलकर मुरझाने के बाद सूखे फूलों को कट करके हटा देना चाहिए। ऐसा करने से फिर से वहाँ से नई ब्रांचेस निकलती हैं और उनमें कलियाँ बनती हुई आती हैं और फिर से पौधे में ढेरों फूल खिलते हैं। तो जैसे ही आपके गुलाब के पौधे में खिले हुए फूल मुरझा जाएं, तो आप उसे कट करके ज़रूर हटा दें। टिप नंबर 6, फर्टिलाइज़र। अभी गुलाब का ग्रोइंग पीरियड चल रहा है, तो गुलाब से अच्छी ग्रोथ और उससे अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए हर वीक फर्टिलाइज़र बदल कर देना है और अभी ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है, क्योंकि लिक्विड का असर बहुत जल्दी होता है। तो अभी मैं अपने सभी पौधों को बिल्कुल फ्री का लिक्विड देने वाली हूँ और वो लिक्विड है प्याज के छिलकों से बना लिक्विड। प्याज के छिलके तो हम सबके किचन से निकलते हैं, जिन्हें हम कचरे में फेंक देते हैं। तो इस कचरे से बने लिक्विड का इस्तेमाल गुलाब के पौधे में करें। इस्तेमाल करने के लिए प्याज के छिलकों को पानी में डालकर कम से कम 24 घंटे रखें। 24 घंटे बाद लगभग 1 लीटर लिक्विड को 2 लीटर फ्रेश पानी में मिलाकर मिक्स करें और अपने सभी पौधे में 1-1 लीटर के करीब डालें। डालने से पहले मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करें। गुड़ाई करने के बाद 4 से 5 छोटे चम्मच बनाना पील का पाउडर डालें और उसे मिट्टी से कवर कर दें। कवर करने के बाद तैयार की गई अनियन पील के लिक्विड को डाल दें। केले की छिलकों से बने पाउडर में भरपूर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है। इसके अलावा प्याज के छिलकों से बने लिक्विड में भी पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, सल्फर और कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो पौधे में ग्रोथ के साथ फ्लावरिंग को भी बूस्ट करते हैं। यहाँ पर एक और बात बताना चाहूँगी, कोई भी फर्टिलाइज़र का एक बार इस्तेमाल करने से चमत्कार नहीं होगा। अच्छी ग्रोथ और फ्लावरिंग चाहिए तो अभी हर वीक पौधे को फीडिंग कराना है। ऊपर बताए गए सारे टिप्स को फॉलो करें और बताए गए फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल समय समय पर करते रहें। आपके पौधे में भी बहुत ही जल्द ढेरों फूल आ जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आज की इस वीडियो में गुलाब के पौधे में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।